पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक 14 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है अलग प्रकार का, इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। x log x का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी दो फलन है, एक अलजेब्रिक फलन है, एक लॉगरिथमिक फलन है। तो आइलेट में लॉग वाला फलन पहले आता है, 2 नंबर पे आता है, तब जाके अलजेब्रिक फलन आता है। तो ऑब्वियस है कि जो पहले आता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जिसका डेरिवेटिव निकालना रहता है उसको जैसे पहले रहता है वैसे लिख देते हैं। उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन चाहिए तो एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 घात फार्मूला से फिर माइनस साइन देते हैं। जो इंटीग्रेशन करके आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं और तब इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं। तो लॉग स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर अलग से लिख के समझा देते हैं। पहले लॉग एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले घात वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे डेरिवेटिव का, प्रतिस्थापन जो हम लोग चैन रूल पढ़ते हैं डेरिवेटिव का। तो उसके पहले यहाँ पर पावर दिख रहा है तो पहले पावर का फार्मूला लगेगा। तो पावर का फार्मूला से ये कितना हो जाएगा, पावर का फार्मूला कितना होता है, जितना घात रहता है उतना आगे में लिखते हैं और एक घात घटा के लिखते हैं। तो एक घात घट जाएगा तो कितना बचेगा इस पर 1, और ये एक्स की जगह पर लॉग एक्स है तो फिर से हम लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। फिर से log x का डेरिवेटिव ले लिए तो क्या बचेगा 2 log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2 log x/x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं 2 log x हो जाएगा, इसलिए कि log का पावर अब 1 बचेगा तो log x लिखेंगे डायरेक्ट, और रह गया log x का फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x की जगह log x है तो log x का डेरिवेटिव 1/x होगा इंटू dx। फिर से एक x से x कट गया, एक 2 से 2 कट गया। अभी भी हम लोग को फिर से एक बार और चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, आगे जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके जो बचेगा क्या बचेगा एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। इसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, इसके पहले भी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाले थे। तो अभी अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से वही सेम ही पैटर्न है, इसमें कोई अलग है नहीं। सेम ही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि एक अलजेब्रिक फलन है, एक लॉग वाला फलन है। आगे में माइनस साइन है तो हमेशा ब्रैकेट लगा दिया करो। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसको जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं, और एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यहाँ गुना का साइन दी है। फिर माइनस इंटीग्रेशन लेते हैं, जो इंटीग्रेट करके आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को पता है 1/x होता है इंटू डी, और ये एक से एक एक्स कट जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये माइनस से गुना कर देते तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या, वो 2 नीचे में तो पहले 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचा है x इंटू डी एक्स, 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे लगने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स के द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन। अभी हम लोग बार बार कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा, एक घात बढ़ जाता है, अभी एक घात है तो एक घात बढ़ गया, जितना घात ऊपर आता है उतने से भाग हो जाता है, प्लस सी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स के द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो बार हम लोग को क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेमी बनेगा, यहाँ पे ये अलजेब्रिक फलन कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लॉग वाला फलन कहलाएगा। सेम तरीका से बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देख भी चुके हैं, तो इसको फिर से एक बार हम समझा देना चाहते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। e के पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। फार्मूला के हिसाब से देख सकते हैं, अगर इसको हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। जैसे कि अगर फार्मूला में हम लोग जानते हैं जब भी e के पावर x आ जाएगा बाहर में, हमेशा एक को एफ ऑफ एक्स मान के उसका डेरिवेटिव प्लस में दिखा देना है। एफ ऑफ एक्स को अगर साइन एक्स मानते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं e के पावर x एफ ऑफ एक्स है ये, ठीक, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्लस में होना चाहिए इंटू डी एक्स। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या हो जाता है, e के पावर x एफ ऑफ एक्स हो जाता है, e के पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मूला के हिसाब से ये आंसर आएगा। तो यहाँ से e के पावर x देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, इसी पैटर्न पर यहाँ पे आ रहा है ना, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अगर ये फार्मूला यूज करना है, यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन e के पावर x, इसी को हम एफ ऑफ एक्स माने हैं, और प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स आ चुका है, कॉस एक्स आया है ना, इंटू डी एक्स। इस फार्मूला के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और हमको पता है कि e के पावर x एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स हो गया प्लस सी हो जाएगा। तो बहुत इसको एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए 3-4 स्टेप लिखना पड़ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर कितने का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। तो इसको भी उसी प्रकार से दो पदों में तोड़ना पड़ेगा, दो प्लस के पदों में तोड़ना पड़ेगा, जिसका डेरिवेटिव एक होना चाहिए दूसरे का डेरिवेटिव। जब भी e के पावर x दिखा क्वेश्चन में, तो हमेशा इसी पैटर्न पर चेंज करने की कोशिश करना है। e के पावर x दिख रहा है, इसको पहले अलग लिख लेते हैं, अब बचे हुए पद को अलग लिख लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसी को दो पदों में तोड़ना है। दो पदों में तोड़ने के लिए हम लोग इसमें ऐसा क्या करेंगे कि दो पदों में आसानी से टूट जाए। सबसे पहले नीचे में 1 प्लस एक्स है तो एक 1 प्लस एक्स बना लेते हैं, लेकिन ऊपर में है कितना, एक्स बचाना है, माइनस में 1 लिख लेते हैं। अब इसको पहले अलग अलग करते हैं, इसके साथ इसको अलग अलग करेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो e के पावर x, इसके साथ इसको अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस एक्स ए वो कट जाएगा और नीचे में एक 1 प्लस एक्स बचेगा। फिर माइनस, इसको अलग अलग करेंगे तो ऊपर में सिर्फ 1 है तो नीचे में बचेगा वो 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर इंटू डी। अब थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। इसलिए घात वाला भी फार्मूला यूज करते हैं या क्वोशेंट रूल यूज करते हैं, भाग वाला विधि डिफरेंशिएशन का, तो नीचे का हमेशा ये स्क्वायर बन जाएगा। चलिए मान के भी हम लोग चेक कर लेते हैं। माना कि क्या मानना है, तो ये पहला वाला को एफ ऑफ एक्स मानना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का यूज कर लेते हैं। तो भाग विधि क्या कहता है, तो जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं,
और जो नीचे वाला रहता है उसको जैसे है उसको ऊपर में वैसे लिख देते हैं, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव लिख देते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर माइनस साइन देते हैं, ऊपर वाला का जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं, और नीचे वाला का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो नीचे में एक 1 है उसका डेरिवेटिव 0 और x है तो उसका डेरिवेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। f डैश ऑफ x बराबर, ये तो 0 से गुना होगा पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 1 1 बचेगा, 1 में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस के टर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइनस के टर्म में अब लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्लस चाहिए रहता है ना, तो प्लस लिख के इसको माइनस के टर्म में लिख लेंगे तो इसी पैटर्न पे आ जाएगा। इसके हिसाब से अगर इंटीग्रेशन फार्मूला का बात करते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है? तो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है कि e के पावर x अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव उसके प्लस में है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e के पावर x f ऑफ x प्लस g हो जाता है। यही फार्मूला हम लोग को यूज करना है, और इसी पैटर्न पर यहाँ पे आ चुका है, इसी पैटर्न पर आ चुका है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसे इसको यहाँ प्लस लिख के माइनस लगा सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो ये एक स्टेप और लिख लेते हैं, तब जाकर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। e के पावर x इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस x, यहाँ प्लस साइन लिख लेते हैं, माइनस को ऊपर में लेके चल जाते हैं, माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब सेम इसी पैटर्न पे आ गया, ये इसका डेरिवेटिव है, जब ये इसका डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e के पावर x f ऑफ x, तो f ऑफ x का जगह क्या है 1/1 प्लस x, प्लस में हो जाएगा c, e के पावर x को ऊपर में लिख लो तो e के पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस c हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी प्रकार से हम लोग को 18 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन हम खुद नहीं पता है कैसे सॉल्व करेंगे, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने से, इसमें एक पैटर्न जरूर सभी को नजर आना चाहिए। ऊपर में लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। ये शायद किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला जरूर होता है, इंटू डी एक्स। तो ऐसे अगर अलग अलग करते हैं तो एक का डेरिवेटिव दूसरा मिलेगा भी नहीं, इसको अलग अलग भी करके चेक कर सकते हैं, 1 के साथ 1 प्लस कॉस एक्स, साइन के साथ 1 प्लस कॉस एक्स, फिर भी ये नहीं आएगा एक का डेरिवेटिव दूसरा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है कि कॉस, शायद कॉस 2 थीटा का होता है क्या, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। अब नीचे ऊपर में साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर फार्मूला यूज करते हैं 2 थीटा वाला, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे में अगर यूज करते हैं तो अच्छा चेक कर लेते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं, एक चीज़ें हम लोग जानते हैं कि जो कॉस एक्स होता है, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक साइन के भी पद में होता है, लेकिन साइन के पद में यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, इसलिए कि माइनस 1 को अगर इधर लेके आ जाते हैं ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन यहाँ फार्मूला में नीचे में अगर देखेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स है, मतलब यहाँ पर जितना एंगल रहेगा यहाँ पे आधा होना चाहिए, बस यही ध्यान में रखना है। यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आधा हो जाएगा, मतलब x का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है तो ये यहाँ से चेंज करेंगे, इस प्रकार से ये फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये सब याद रखने वाला चीज़ है, ये सब इतना चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको याद होगा। एक हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है
2 थीटा है, यहाँ पर सबसे पहले x बनाते थे। जितना यहाँ पे एंगल रहेगा इसका आधा एंगल यहाँ पे कर देना है, मतलब यहाँ पे x/2 हो जाएगा, cos x/2 हो जाएगा। तो यही दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ऊपर में ये वाला sin x की जगह इसको लिखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस cos x की जगह इसको लिखेंगे। तब ये किस प्रकार से चेंज होगा, e के पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखना है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई में 1 प्लस कॉस x की जगह लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब इसको ऊपर में 2 पद है, अब इसको अलग अलग करते हैं। तो अगर अलग अलग करेंगे तो 1 के साथ पहले यहाँ पे आएगा e के पावर x 1/2, तो 1 के साथ आएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस में जब इसको अलग अलग करेंगे तो कटेगा यहाँ पे एक पद, देखते हैं cos sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब यहाँ से ये 2 से 2 भी कट जाएगा और एक cos से एक cos भी खत्म हो जाएगा और sin बाई cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे cos उल्टा होता है sec का, तो ऊपर में बन जाएगा क्या, sec स्क्वायर x/2 और नीचे में क्या रहेगा, 2 बचा हुआ रहेगा। फिर प्लस में ये बन जाएगा tan x/2 इंटू dx। अब देखो हमको पता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले tan को पहले लिख लेते हैं, इसलिए tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। तो tan वाला पद को पहले लिख लेते हैं, इस वाले पद को बाद में लिख लेते हैं। अब tan को f(x) मान के चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है कि नहीं प्लस में। सबसे पहले मानते हैं tan को, माना कि f(x) बराबर tan x/, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। हमको पता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x लिख देंगे x की जगह, लेकिन यहाँ पर क्या है x/2 है। तो हम बताए थे कि x की जगह अगर कोई रैखिक बहुपद से रिप्लेस होता है तो उसके गुणांक से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, किसमें, डेरिवेटिव में। तो इसमें x का गुणांक क्या बोला जाएगा, 2 नहीं होगा, 1/2 होगा। x के आगे क्या कहा जाएगा, 1/2। तो डेरिवेटिव में हम लोग अगर रैखिक ही रहता है तो उसका गुणांक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मतलब f' का जो मान आया वो कितना निकल के आया, तो sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई में नीचे में 2 आ गया जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि e के पावर x f(x) और प्लस में उसका अगर डेरिवेटिव रहता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर x इंटू f(x) प्लस c हो जाता है। इसके अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x, यहाँ पर f(x) क्या है, tan है, tan x/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताने वाला चीज अब नहीं है। 19 नंबर में 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसको बना लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है डिफिकल्ट, तो 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन का फॉर्म में लिखते हैं, x-3 इंटू ई के पावर x डिवाइडेड बाई x-1 के पावर 3 इंटू dx। यहाँ पर भी e के पावर x है, इसको भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले e के पावर x को अलग लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा x
3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के पावर 3 इंटू डी एक्स। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं जा रहा है कि इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कम से कम जरूर सोचने वाला बात है। इसको तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जब इसको दो पदों में तोड़ेंगे, तब इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इसका बात करते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं जिससे देखो एक डेरिवेटिव दूसरा तभी आएगा जब घात कितना है, x माइनस 1 का घात कितना है, 3 है। तो एक पद में x माइनस 1 का घात 2 हो जाए तो दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे तो x माइनस 1 का पावर 3 आ जाएगा जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले एक ऐसा पद लिखना होगा जिसमें x माइनस 1 एक पद बनाना पड़ेगा ऊपर में एक पद बनाना पड़ेगा x माइनस 1। अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमको चाहिए कितना, -3 चाहिए, लेकिन हाई कितना, -1। इसका मतलब इसमें -2 और क्या कर दे, जोड़ दे। अब इसको इस प्रकार से अलग अलग कर लेंगे, इसको इस प्रकार से अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ जब अलग अलग करेंगे तो साफ क्लियर दिख रहा है, जब इसके साथ इसको अलग अलग करेंगे 1 माइनस एगो x कट जाएगा, x माइनस 1, इसका घात कितना बच जाएगा, 2। फिर माइनस में यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये पूरा रहेगा 2/1 माइनस x के पावर 3 इंटू डी एक्स। फिर से वही पैटर्न यहाँ पे अपनाना है। यहाँ पर देखना है कि ये इसको एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा इसका आंसर देना। माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स माइनस 1 के द होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने का बहुत सारा तरीका है। सबसे आसान तरीका क्या है, एक तो हम लोग भाग वाला विधि अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। उससे भी आसान तरीका है, ऊपर में जब कुछ नहीं है इसका घात ऊपर में लेकर चले जाओ, इसको -2 कर लो और तब इसका डेरिवेटिव निकालो। तब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये घात फार्मूला से आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बताए थे घात जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, घात फार्मूला जो होता है x के पावर n का, ये होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। लेकिन ये भी चीज़ समझाए थे कि अगर ax प्लस b, अगर x के जगह कोई रैखिक से रिप्लेस है, उसके लिए भी सेम फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, n इंटू एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1। लेकिन बशर्ते ध्यान रखना है कि x के गुणांक से इसमें क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। मतलब x का गुणांक क्या है, a है, तो a से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो फिर गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। आगे में आएगा -2 और x माइनस 1 में से -2 में एक घात घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो उससे भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, यही इसका डेरिवेटिव आया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 रहने देते ऊपर में, नीचे में जब ऊपर में पावर में निगेटिव में है तो इसको नीचे में लेके उसका पावर क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में। अब यहाँ -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। जब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो हम लोग आसानी से फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेट करना है अगर e के पावर x को, अगर एफ ऑफ एक्स है प्लस में उसके साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, प्लस में उसके साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका जो आंसर हो जाता है e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, यही इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x। एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, यहाँ से डायरेक्ट अब लिख सकते हैं e के पावर x, एफ ऑफ एक्स का मान है 1 बाई एक्स माइनस 1 के द होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो e के पावर x को ऊपर में लिख लिया जाए, गुना हो रहा है तो e के पावर x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 के द होल स्क्वायर प्लस c, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ऐसा क्वेश्चन बताए है कि इसको जब जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बार पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद भी क्या होता है, ये सॉल्व नहीं हो पाता है, लेकिन ये रिपीटेशन करने लगता है। जिसका डेरिवेटिव निकालने जाते हैं वही फंक्शन बाद में हम लोग को प्राप्त हो जाता है।
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग इसको आई मान के बनाते हैं। ऐसा हम लोग एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमितीय फलन जब एक साथ गुणा में रहेगा तो हमेशा उसको आई मान के बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। जब पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं और उसमें कैसा फलन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फलन और त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, उस केस में हमेशा इसको आई मान के हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। e के पावर 2x sin x इंटू dx। सबसे पहले ऐसा जब भी आएगा तो हमेशा i मान लेना, इसलिए इसका इंटीग्रेशन रिपीट करेगा। जब इंटीग्रेशन फिर यही सेम पैटर्न आ जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे i मानना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है और त्रिकोणमितीय फलन उसके पहले आता है। मतलब यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन का क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलन का यहाँ पे क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग डिफरेंशिएशन करना है और एक्सपोनेंशियल फलन का हम लोग इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ऐसा है तो हमको पता है कि जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले जैसे रहता है उसको ऐसे लिख देता है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही हो जाता है, लेकिन e के पावर 2x है तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x ही होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना। फिर माइनस जो इंटीग्रेशन करके आता है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और फिर इसका जिसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इंटू dx। सबसे पहले जो यहाँ पे गुणांक वगैरह है इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। i बराबर e के पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस 1 बाई 2 को बाहर कर लिए, ये बचेगा e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक बार और लगाएंगे, तो दूसरा बार लगाते ही जिसको हम i माने थे वही इंटीग्रेशन फिर दोबारा आ जाता है। तो i बराबर e के पावर 2x, e के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2। फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने जा रहे हैं तो ब्रैकेट देकर लगाना है, जिससे आगे में गुणांक भी है और साथ साथ गुणांक भी रहे और कभी माइनस भी रहे तो उसके इसमें हम लोग ब्रैकेट देकर लिखना है। तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव जिसका करना रहता है उसका जैसे रहता है पहले वैसे लिख देते हैं, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही लिखे थे, एक्स के गुणांक से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। फिर माइनस साइन देते हैं, फिर इंटीग्रेट जो यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं और फिर से इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है इंटू डी एक्स। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसको पहले सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये रिपीटेशन करता है आई, तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन आगे करना है नहीं, इसके जगह पर आई आ जाएगा। तो हम लोग सी कॉन्स्टेंट को पहले अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। आई बराबर ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, अब ये माइनस 1 बाई 2 से गुणा करते हैं तो माइनस 1 बाई 2 यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, ई के पावर 2x गुणा कर 4 हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखो यहाँ से ये माइनस निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ वाला जो माइनस आएगा ये फिर से माइनस बना देगा, फिर से क्या करेगा, माइनस बना देगा। तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। सबसे पहले काम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ये जो दो इंटीग्रेशन के अंदर है उसको बाहर कर लेते हैं। ये दो को इंटीग्रेशन के अंदर को हम बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स माइनस 1 बाई 4, ये बच जाएगा ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसी को हम आई माने थे, तो फिर इसके जगह पर अभी हम क्या कर सकते हैं, आई रख सकते हैं, उसके जगह पर हम फिर से आई रख देंगे। ई के पावर 2x बाई 2
साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x/4 कॉस एक्स माइनस उसके जगह पर आई आ जाएगा तो ये क्या बचेगा i/4 हो जाएगा प्लस सी। हमको आई का मान ही निकालना है, तो आई इधर -i/4 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो i + i/4 हो जाएगा। तो इसके साथ इसका भिन्न का जोड़ बना लेना है। इधर क्या बच रहा है, तो इधर बच रहा है e के पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x/4 कॉस एक्स। आई का मान निकालना तो सिंप्लीफाई करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो 5i/4 हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, 4 को कॉमन करके कैंसल आउट करते हैं। 4 को कॉमन करेंगे तो e के पावर 2x/4 कॉमन कर रहे हैं। ध्यान देना है जब कॉमन कर रहे हैं तो अब यहाँ पे 2 था, 4 नीचे में कॉमन किए तो ऊपर में क्या आएगा 2 आएगा, तभी जाके ये 2 से ये 4 कटेगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x और यहाँ पर 4 ही कॉमन किए है तो 4 कॉमन हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ पर cos x बचेगा। अब ये नीचे में 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमको i का मान निकालना है, तो i के साथ 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में e के पावर 2x बटे कितना हो जाएगा 5 2 sin x माइनस cos x हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर सी छूट रहा था, प्लस में सी लिखते चलना। अब एक और चीज़ दिमाग में आएगा, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं, किसी को सोच सकता है लोग कि आखिरकार जब यहाँ पे आज सी है तो ये जब 4 इसमें कॉमन किए हैं ये काट नहीं सकते, इसलिए प्लस सी में भी है। इसका हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, ये काटेंगे नहीं, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए। चलिए ये जो 4 है एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेंगे। 4 से हम क्या करेंगे सबसे पहले गुना करेंगे। 4 से जब गुना करेंगे दोनों तरफ, 4 से जब गुना करेंगे एक स्टेप और लिखते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sin x माइनस cos x और 4 से गुना किए तो यहाँ पर 4 तो था नहीं तो 4c हो जाएगा। अब 5 से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा, तो 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तो e के पावर 2x/5 हो जाएगा, बचेगा 2 sin x माइनस cos x और यहाँ पे 5 से गुना होगा तो 4c/5 हो जाएगा। अब ये भी एक अचर पद है, इसको नया अचर पद से हम लोग दिखा सकते हैं। कभी भी एक नया अचर पद से हम लोग एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो e के पावर 2x/5 2 sin x माइनस cos x अब प्लस में इसको जगह पर हम k लिख देते हैं, जहाँ लिख देंगे k है जो कितने के बराबर 4c/5 के बराबर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर में k दिया रहे या c दिया रहे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 22 नंबर क्वेश्चन ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग को ये खुद अपने से सॉल्व करना है। और ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको पहले आसान बनाकर आसान से सॉल्व कर सकते हैं शायद। अगर हम लोग खुद से ट्राई करें ये किस पैटर्न पे जा रहा है, अगर x के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दे कि ये आसानी से बन जाएगा। एक तो इन्वर्स का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। इन्वर्स का फार्मूला जरूर शायद पढ़े होंगे लोग कि 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला, ये किसका होता है 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला शायद हम बताए हुए हैं और सभी को यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। ये किसका फार्मूला होता है, शायद 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan इन्वर्स x लिख सकते हैं और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ध्यान दे हम क्या बोलना चाहते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan इन्वर्स x का शायद ये फार्मूला होता है। और जब इसको 2 tan इन्वर्स x लिख सकते हैं तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया गया है। ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला होता है 2 tan इन्वर्स x, इसके जगह पर 2 tan इन्वर्स x लिख लेना है। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी जैसे 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 नंबर का बात करते हैं, तब एक क्वेश्चन बच जाएगा 24 नंबर। तो आज कंप्लीट ही कर देते हैं।
जो भी है आज कंप्लीट ही कर देते हैं। तो अगर 23 नंबर का बात करते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही दिमाग लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना शुरू कर दिए तो ये बहुत लंबा जाएगा, जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन को देखकर समझना है कि यहाँ पर e के पावर वाला को पहले लिख लेते हैं, e के पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लेते हैं। हमको पता है कि एक्स क्यूब को अगर एक्स के पावर 3 को t मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर जो कि डी एक्स के साथ है, तो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या करना है, एक्स क्यूब बराबर टी प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित करने पर अब एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये dx बाई डी टी, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए dx के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बाकी को इधर भेज देंगे, ये 3 आ जाएगा भाग में, dt आ जाएगा गुना में। अब वहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट हम लोग कर देते हैं, बहुत आसान है, ये इधर बना देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा e के पावर t बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या होगा 1/3 इंटू डी टी, 1/3 को बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना रहेगा, e के पावर t इंटू डी टी। हमको सभी को पता है कि e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही रह जाएगा, t के सापेक्ष ही कर रहे हैं प्लस c, और t के रूप में हम लोग ऐसा छोड़ते नहीं है इसलिए कि ये x के रूप में था। 1/3 e के पावर कितना हो जाएगा, t का मान है x3 प्लस c। अब आप आंसर मैच कर सकते हैं कि 1/3 e के पावर एक्स क्यू प्लस 3, तो 1/3 e के पावर एक्स क्यू प्लस 3 कौन सा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको बता दिया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला पे है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसको डायरेक्ट लिख भी देते हैं। पहले जो e के पावर x दिख गया, मतलब इसको दो पदों में लिखना है, दो प्लस के पदों में लिखना है। e के पावर x है तो पहले यहाँ पर sec से गुना कर देते हैं, क्या बन जाएगा sec x प्लस इंटू tan x हो जाएगा, यही बनेगा। गुना करने के बाद हमको पता है कि sec x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। जब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होता है, e के पावर x बाहर में रहता है, तो जिसका डेरिवेटिव रहता है e के पावर x का, तो वही गुना में लिखा जाता है, वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये एक लाइन में बताने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बस इसको गुना कर देना था। गुना करने के बाद देखना था इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसलिए sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और जिसका डेरिवेटिव रहता है उसका फलन को e के पावर x के साथ लिख देते, वही इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अब एक लास्ट बचा हुआ है जो इनडिफिनिट इंटीग्रल का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर की ओर हम लोग कंप्लीट की ओर जाएंगे। ये लंबा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन भी आता है, इसलिए समय लग रहा है इसको ख़त्म होने में, तो घबराना नहीं। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो हम लोग थोड़ा तेजी में ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।